चैप्टर 1.5 हम लोग देख रहे हैं, 1.6 है ये। चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ मतलब है ये बचाना। कंजर्वेशन मतलब बचाना। वाइल्ड लाइफ मतलब जो है जो जंगली जीव जंतु है उसको बचाना। चैप्टर नंबर है 1.6। ये 1.6 क्लास 5। क्लास कौन सा है ये? क्लास 5 है और चैप्टर नंबर है 1.6। नाम क्या है इस चैप्टर का? इस चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। कैसे जीव जंतुओं को हम लोग बचाएंगे इस चैप्टर में बताया गया है। कह रहा है कि टू प्रोटेक्ट द इन्वामेंट को बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट द इन्वामेंट किससे बचाने के लिए? फ्रॉम हार्म और डिस्ट्रक्शन। ये जो हार्म जो हानि पहुंचती है या डिस्ट्रक्शन जो खराबी होती है, डिस्ट्रक्शन ना जो खराब होता है, डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्ट होता है वो। इज सेड टू कंजर्व, इज सेड टू कंजर्व, इसको जो है बचाना है। कंजर्व द इन्वायरमेंट को जो है बचाना है, कंजर्व करना है। इन्वायरमेंट क्या है? ये हमारा जो वातावरण है वो इन्वायरमेंट है। कह रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ बचाना है हम लोग को। क्या चीज़ बताना है? कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ अ वेरी नेसेसरी, बहुत ही आवश्यक है ये, बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? बिकॉज ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड टुडे आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। कह रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में, ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल, जो जीव जंतु हैं, इन द वर्ल्ड पूरे दुनिया में, टुडे आज के दिन पूरे दुनिया में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, उनका जो है एग्जिस्टेंस के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर खतरा हो गया है, थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, उनको विलुप्त होने का खतरा हो गया है। कह रहा है कि देयर नंबर हैव रिड्यूस्ड, काफ़ी संख्या उनकी घट गई है, रिड्यूस्ड टू सच एन एक्सटेंट दैट वेरी फ्यू ऑफ देम आर फाउंड ऑन द अर्थ। कह रहा है कि उनकी संख्या जो है बहुत घट गई है। कहाँ घट गई है? अर्थ पे, पृथ्वी पे उनकी संख्या बहुत घट गई है। कह रहा है कि सच एनिमल्स, इस तरह के जो हैं प्राणी, कह रहा है कि सच एनिमल्स, इस तरह के जो प्राणी हैं उसमें से उसको, उस तरह के प्राणी को आर कॉल्ड इंडेंजर्ड एनिमल, जो खतरनाक स्थिति में पहुंच गए हैं, जिनकी संख्या बहुत कम हो गई है, उनको बोलते हैं इंडेंजर्ड एनिमल्स। तो ये इंडेंजर्ड एनिमल्स में से क्या क्या है, एग्जाम्पल क्या है? कह रहा है कि बंगाल टाइगर जो है, इनकी संख्या बहुत कम हो गई है, ये इंडेंजर्ड एनिमल में हो गए हैं। आगे बता रहा है कि स्नो लियोपार्ड इनकी संख्या भी काफ़ी कम हो गई है, इंडेंजर्ड, विलुप्त होने के श्रेणी में ये आ गए हैं। कह रहा है ब्लैक बग जो है, इनकी भी संख्या बहुत कम हो गई है। रेड पांडा, इनकी भी संख्या जो है बहुत कम हो गई है, इनको बचाने की ज़रूरत है। कह रहा है कि फैक्टर लाइक ओवर हंटिंग, कह रहा है कि बहुत सारे फैक्टर है, जैसे कि ओवर हंटिंग, इसका जो शिकार कर लिया जाता है, ये भी जो है एक फैक्टर है इनकी संख्या को कम होने के लिए। पोर्चिंग, ये जो है जानवर को पकड़ते हैं हम लोग, पोर्चिंग करते हैं, ये भी है संख्या घटने का। कह रहा है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, जंगल को काट के हम लोग खेती लायक जो बना रहे हैं, जंगल में रहते हैं जानवर, तो उनको जो रहने की जगह है, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट हम लोग कर रहे हैं, उनके जो स्वाभाविक स्थान है उसको काट रहे हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट हम लोग कर रहे हैं।
इसके अलावा कह रहा है कि बहुत पॉल्यूशन हो गया है, पॉल्यूशन के कारण भी वो इनकी स्थिति खराब हो गई है। पॉल्यूशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, कह रहा है कि ये जो है हंटिंग, शिकार वगैरह है, पॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कह रहा है कि ये जो है शिकार करना, ओवर हंटिंग, ये इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी संख्या को कम होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कह रहा है आगे कि पीपुल किल्ड वाइल्ड एनिमल्स, कह रहा है कि आदमी जो है, आदमी किल करता है, मारता है। किसको मारता है? वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर को आदमी मारता है। क्यों मारता है? फॉर देयर बॉडी पार्ट्स, उसका जो बॉडी पार्ट्स होता है उसके लिए मारता है, और जाके जो बॉडी पार्ट्स मार्केट में बेचता है। कह रहा है कि हॉर्न, कह रहा है कि जो सींग होता है, हॉर्न ऑफ राइनोसोर्स, इसको लोग जो है लेके बेचते हैं, इसके कारण में उनकी हत्या हो जाती है। कह रहा है कि ट्रस्क ऑफ एलिफेंट, जो हाथी के दांत होता है, उसको भी लोग उसके कारण भी मारते हैं। स्किन ऑफ बियर, बियर का जो है खाल के लिए भी उसको मारते हैं। बियर एंड टाइगर, टाइगर के खाल को भी लेने के लिए लोग उसको मारते हैं। और ये है जो हॉर्न ऑफ बारहसिंघा, बारहसिंघा का जो है ना हॉर्न, जो सिंग होता है, उसके लिए भी उसको लोग मारते हैं। आर सोल्ड, इसको बेचते हैं। आर सोल्ड एट हाई प्राइस, बहुत ज़्यादा पैसा लेके लोग बेचते हैं। आर सोल्ड एट हाई प्राइस, बहुत ज़्यादा पैसा में बेचते हैं। कहाँ बेचते हैं? अराउंड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में बेचते हैं। अराउंड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में बेचते हैं। कह रहा है कि पोर्चर्स आर दोज पीपुल, ये पोर्चर्स जो है, ये पोर्चर्स कौन है? कह रहा है कि पोर्चर्स आर दोज पीपुल, पोर्चर्स वो लोग हैं जो कि हंट करते हैं। क्या करते हैं? हंट करते हैं, शिकार करते हैं। किसका शिकार करते हैं? पोर्चर्स आर दोज पीपुल, कह रहा है कि पोर्चर्स वो लोग हैं, पोर्चर्स आर दोज पीपुल हु हंट द एनिमल फॉर देयर बॉडी पार्ट, वो क्या करते हैं? एनिमल का हंट करते हैं। क्या चीज़ के लिए हंट करते हैं? हंट मतलब शिकार करते हैं। किसका शिकार करते हैं? एनिमल का शिकार करते हैं। क्यों शिकार करते हैं? फॉर देयर बॉडी पार्ट्स, उनके बॉडी पार्ट्स के लिए वो उसका शिकार करते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि कंजर्विंग माने बचाना, वाइल्ड लाइफ को बचाना, कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि जो सरकारें हैं, गवर्नमेंट है, और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉन गवर्नमेंट है, जो NGO हैं, जो सामाजिक लोग हैं, लाइक कौन कौन से लोग, जैसे कि यूनेस्को है, यूनेस्को आर वेरी एक्टिव, बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है। यूनेस्को आर वेरी एक्टिव, वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। और दे आर सीरियस अबाउट वाइल्ड लाइफ, दे आर सीरियस अबाउट वाइल्ड लाइफ, वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि कैसे जानवरों को बचाया जाए। ये टाइगर का डायग्राम दिख रहा है, ये क्या है? एलिफेंट का डायग्राम है, ये डियर का डायग्राम दिख रहा है, ये क्या है? बियर हैं। ये सारे जानवरों को बचाने के लिए यूनेस्को जो है, गवर्नमेंट है, और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत प्रयास कर रहे हैं। आगे बता रहा है कि द गवर्नमेंट लेट डाउन रूल, गवर्नमेंट ने बहुत तरह के रूल को बनाया है। गवर्नमेंट लेट डाउन रूल्स, बहुत तरह के रूल बनाती हैं। मेथड्स उन्होंने निकाला है, मेथड्स एंड पॉलिसीज, नियम कानून बनाया है। किस चीज़ के लिए नियम कानून बनाया है? प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए, इसको बचाने के लिए। क्या चीज़ बचाने के लिए? देम, वो जो जानवर वगैरह हैं, वाइल्ड लाइफ, इसको बचाने के लिए बहुत सारे नियम बनाए हुए हैं। कह रहा है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये जो हैं बहुत सारे जो हैं ऐसे जगह हैं जिनको संरक्षित किया गया है, जिनको बचा के रखा गया है, उसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज।
ये क्या क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज? कह रहा है कि हस्तिनापुर सेंचुरी, हस्तिनापुर, ये कौन सा है? ये हस्तिनापुर जगह है, हस्तिनापुर सेंचुरी। ये इसको एक ऐसे जगह को, बहुत बड़ा सेंचुरी जगह होता है जहाँ पे उत्तर प्रदेश में है ये, जहाँ पे एनिमल प्रोटेक्ट होते हैं, वहाँ किसी को शिकार करने की अनुमति नहीं होती है। इसके अलावा है नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क? जिम, जिम लिखा हुआ है, जिम कॉर्बेट उत्तर गिर फॉरेस्ट है ये। कहाँ है ये? जिम कॉर्बेट उत्तर गिर फॉरेस्ट है। कहाँ है ये गुजरात में है। यहाँ पे भी जानवरों को बचाने के लिए उपाय किए गए हैं। इसके अलावा बता रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। कहाँ पे हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स? कह रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है सुंदरबन है। कहाँ पे है ये? सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व्स है। सुंदरबन ये जो है बायोस्फीयर रिजर्व्स है, ऐसा जगह है जहाँ पे जानवरों को प्रोटेक्ट किया जाता है, शिकार करने की अनुमति नहीं है। ये कहाँ है? ये वेस्ट बंगाल में है, ETC। इसके तरफ बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। आर प्रोटेक्टेड एरिया, ये क्या है? ये प्रोटेक्टेड एरिया है, संरक्षित प्लेस हैं, जगह हैं। क्यों संरक्षित जगह हैं? फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ जो है, जो जंगली जीव जंतु हैं, उसको बचाने के लिए प्रेजेंट इन दैट, जो भी जंतु प्रेजेंट हैं उस जगह पे, प्रेजेंट इन दैट एरिया, उसको बचाने के लिए ये है। अब दूसरे वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे, और टाइगर्स हैं, ये क्या है? ये टाइगर है, ये क्या है? एलिफेंट है, ये क्या है? डियर है, और ये बियर है। ये सारे एनिमल्स को कैसे बचाते हैं, क्या क्या उपाय करते हैं? आपसे आवेदन होगा, रिक्वेस्ट होगा कि कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है, एक पेज हम लोग इसको राइटिंग करेंगे। राइटिंग करने के बाद एक डायग्राम बनाएंगे और फिर एक पेज रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। ये सारे काम करेंगे। रीडिंग इसका कम से कम दिन में 2-3 बार इसकी रीडिंग लगाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम होने से कमेंट करके हम लोग पूछेंगे इसके बारे में।